ये जो कंजम्पशन में जो स्लो डाउन वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आप बता भी रहे हैं कि आप भी एसेस कर रहे हैं उसको। एक और स्पेस है जिस पर आप बड़ी पारखी नजर रखते हैं, वो है न्यू एज कंपनीज का। फिनटेक हो गया, फिर कंज्यूमर टेक हो गया। थोड़ा वैल्यूएशन फ्रॉथ हो रहा था और लगातार ये शेयर चर्चा में भी रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि ये 52 वीक हाई से 25% 30% ये टूट गए हैं। आपकी कहीं नजर है सर वैल्यू हंटिंग करने के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन की। तो देखिए, कंजम्पशन के कई भाग होते हैं अभिषेक। एक होता है एस्पिरेशनल कंजम्पशन, एक होता है नेसेसरी कंजम्पशन। नेसेसरी कंजम्पशन में क्या होता है जी, सोप शैम्पू जो नेसेसरी कंजम्पशन है, जो ग्रो करता है मगर जिसके अंदर पेनिट्रेशन लेवल्स इस समय इतने ज़्यादा हैं कि भाई आप जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड होता था वह मुझे लगता है वह नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। सेकंड होता है एस्पिरेशनल कंजम्पशन। मुझे लगता है कि एक एस्पिरेशनल कंजम्पशन के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया है। आप पहले साल की एक छुट्टी, पता नहीं, मैं तो उस एरा से आता हूँ, डिम्पी अभिषेक मानसी तो नहीं आती हैं, जब हम साल की एक छुट्टी करते थे जिसे कहते थे गर्मियों की छुट्टी, अपने ननिहाल जाते थे। अब हम सब साल की 3 या 4 छुट्टियाँ करते हैं क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस अलग हो गए। क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस अलग हो गए तो अब हम एक छोटी चीज़ को अब एक एस्पिरेशनल एंगल से देखते हैं। लॉन्ग वीकेंड्स पर हम ट्रैवल करते हैं, हम फादर डे, वैलेंटाइन डे ऐसे डेज़ बनाने लगे हैं। हम अब लग्जरी ट्रैवल देखना चाहते हैं, हम दुनिया को देखना चाहते हैं। रोड कनेक्टिविटी इस समय ऊपर आ चुकी है, तो स्लो डाउन मुझे नहीं लगता है कि आ रहा है ज़्यादा एस्पिरेशनल कंजम्पशन में। दूसरी बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का कमेंट शायद लास्ट वीक पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बोला है कहीं पे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है जिसमें 50% फूड होता था, वह 47% फूड है। तो आपका फूड किससे जो सेविंग आ रहा है वो एस्पिरेशनल कंजम्पशन में इस समय जा रहा है। तो एस्पिरेशनल कंजम्पशन पे नज़र रखें। अब मर्सिडीज़ की बात करिए। मर्सिडीज़ के सीईओ से जब हमने बात करी थी, उन्होंने बोला था कि 1 साल में हमारी सेल 2 साल में 10,000 से 15,000 हो गई है, तो मर्सिडीज़ बिक रही हैं। तो वेल्थ इफेक्ट इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा है। रियल एस्टेट ऊपर है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, गोल्ड ऊपर है। तो जो वेल्थ इफेक्ट की वजह से हो सकता है साबुन और तेल की बिक्री ना हो, पर आपके एस्पिरेशनल कंजम्पशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले गर्मी की छुट्टी में ननिहाल जाते थे, हम साल की 4 छुट्टियों पे जाते हैं। लॉन्ग वीकेंड आता है, शॉर्ट वीकेंड आता है, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, तो पैटर्न हमारे कंजम्पशन के बदल रहे हैं। आप सही कह रहे हैं पॉइंट। अच्छा सर, मैं इस कुंजी से जब बात छिड़ी तो हम ये कह रहे थे कि जैन में ना 3 कुंजियां और भी हैं। पहली कुंजी है डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस संभालेंगे तो शायद कुछ ऐसा बोलेंगे जो मार्केट के फेवर का होगा। दूसरी कुंजी थी कि भाई अर्निंग्स ठीक जाएंगी, टीसीएस ने कमाल करके दिखाया अपने नंबर्स में, आगे का फ्यूचर अच्छा दिया है। तीसरी कुंजी थी सर कि बजट में शायद इस बार मैन्युफैक्चरिंग ऐसी थीम आएगी, ये तीसरी चाबी भी बन सकती थी। बट ये तीनों चाबी अभी लॉक खुला नहीं है सर, ये ताला खोल देंगे तेजी का, ये बंद रखेंगे? देखिए, आपको इन 3 तालों के पीछे क्या खजाना छुपा है वो जानने का पहले प्रयत्न करते हैं। अगर हम वह जान जाएंगे तो लॉक आज नहीं तो कल तो खुलेगा। तो अगर हम खुल जा सिम बोलते हैं, पहला ताला खोलते हैं, जिसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या होगा। ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत हो। उनका पूरा जो थीसिस है वही है कि अमेरिका के अंदर लोकल ग्रोथ आए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग अमेरिका की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए उनको चाहिए लो इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए उनको चाहिए कैपिटल टैरिफ प्रोटेक्शन, स्मॉल अमेरिका के लिए, स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए उनको चाहिए वीक डॉलर। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जब कोई ट्रेड बनती है ना डिम्पी, उसके अंदर सब चढ़ जाते हैं। फिर लोग को लगता है कि वो एक एवरग्रीन ट्रेड होती है, जैसे लॉन्ग डॉलर एंड सेल इमर्जिंग मार्केट ट्रेड। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कब होगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज यूएस मार्केट्स विल टर्न मोर वॉलेटाइल देन इमर्जिंग मार्केट्स। जहां पर आपको नैस्डैक में नज़र रखिए, क्योंकि नैस्डैक के अंदर जिस प्रकार का पागलपन चल रहा है वह नहीं चल सकता। डीपी 70%, 65% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट इज इन यूएस। और अमेरिका का जो जीडीपी है जो वर्ल्ड के अंदर है वो 70% नहीं है। तो अगर आपका 70% कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल मार्केट में आपकी कंपनियों का है और आपका जीडीपी में 70% योगदान नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एवरग्रीन ट्रेड है अमेरिका में चलेगा। ये हमें पता नहीं डिम्पी ताला कब खुलेगा। जब ताला खुलेगा, जब डॉलर पीक होगा या फिर इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के फ्लोज वापस आएंगे, या हमें लग रहा है कि टैरिफ्स आएंगे, टैरिफ इतने नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आना चाहिए। देखिए, मिसाल के तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब 2016 में आए थे डिम्पी, तो मार्केट नीचे गया था। 2024 में वापस आया तो मार्केट ऊपर जा रहा है। वो सेम पर्सनालिटी के 2 रिएक्शन है।
लास्ट टाइम उनके इनॉग्रेशन में लोग नहीं आए थे, इस बार उनके इनॉग्रेशन में चाइनीज़ प्रीमियर आ रहे हैं। तो अगर चाइनीज़ प्रीमियर उनके इनॉग्रेशन में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चाइना में टैरिफ कम ही आएंगे। आप किसी को बुला कर थोड़ी टैरिफ लगाओगे भैया। तो एक पहली कुंजी। दूसरा खजाना, आपने बात करा मैन्युफैक्चरिंग की, आपने बात करी है अर्निंग्स की। मुझे लगता है कि अर्निंग्स का स्लो डाउन अब एक हकीकत हो गई है। आज से 6 महीने पहले कोई मानता नहीं था कि इंडिया में भी स्लो डाउन हो सकता है। हमें लगता था 7.5% जीडीपी तो चलता ही रहेगा भैया। अब लग रहा है कि भाई जीडीपी है, ऊपर नीचे होती है, इकॉनमी ऊपर नीचे जाती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर कई तरह का स्लो डाउन इस समय फैक्टर इन हो रहा है। खास करके फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे लग रहा है फैक्टर इन हो रहा है। खास करके ऑटोज़ में मुझे लग रहा है आंकड़े नहीं आए। आज अनीश शाह साहब आए थे वहाँ, तो मुझे 89 इंग्लिश में आए थे, तो उन्होंने कहीं भी मुझे मंदी की बात नहीं करी। तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सल अर्निंग्स ग्रोथ है और यूनिवर्सल डिसअपॉइंटमेंट है। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो डिम्पी मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ए इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। हम और कभी चैट इस पे कर लेंगे, मगर मेरा यह मानना है कि इंडिया को अगर ऊपर बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा खासा फोकस रहेगा। उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको उनमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जहाँ पे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स हो, जहाँ पे डोमेस्टिक के बेनिफिट्स ना हो, उन पे बेनिफिट करिए। जहाँ पे सरकार की वजह से आपको अभी तक जो ग्रोथ मिली थी वह नहीं मिले, कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से ग्रोथ मिले। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है डिम्पी, मगर मुझे ये एक बात तो पक्की है कि इस समय मार्केट धराशायी हो गया है, एक्सपेक्टेशंस कम है। जिस प्रकार से मार्केट गिर रहा है, थोड़ा और गिरा तो फिर मार्केट लाइट हो जाएगा। हमने बीएसई के चेयरमैन सीईओ साहब से बात करी थी, मानसी, शायद लास्ट फ्राइडे। उन्होंने बोला कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 40% गिरावट है। तो मार्केट में जो सट्टेबाजी चल रही थी, मार्केट के अंदर जो एक प्रकार का पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा था, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अब ग्राउंड रियलिटी सिंक इन कर रही है। अनदर 5% ऑन द निफ्टी, अनदर 10-15% इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, ये मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट ईयर, अभिषेक डिम्पी इस पे भी ध्यान रखिएगा, निफ्टी के मैं एस्टिमेट्स देख रहा था, 1240 का कंसेंसस एस्टिमेट है FY25 का। यानी पहली बार इस बुल मार्केट में निफ्टी 3 साल के बाद 20 के पी के मल्टीपल के नीचे आ गया है, जो कि इतनी बुरी बात नहीं है। मनोबल टूट रहा है लोगों का, ये बात आपने कही, लेकिन इस वक्त ऐसा क्या कुछ हो मार्केट में सर कि उम्मीद की किरण फिर से जगे? क्योंकि फ्री फॉल इन रुपी जारी है, FIs की सेलिंग थम नहीं रही है। क्या कोई ट्रिगर पॉइंट या आने वाले कितने समय तक आपको ये डाउनफॉल जो है नजर आता है? और हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को इस वक्त एडवाइस का पीस क्या देंगे? देखिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, पहली बार नहीं हुई है, इससे भी ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा फॉल होता है, हम क्या कहते हैं, जो आप शेयर इन्वेस्ट जिसमें कर रहे हैं उसको जानिए क्यों निवेश करा है, क्या एक लिफ्ट इन टिप है, आपके दोस्त ने व्हाट्सएप करा, आपको लिफ्ट में किसी ने बताया, आपने शेयर ले लिया, उस प्रकार के शेयर अगर आपने लिए तो मत रखिए। दूसरा, रिटर्न मत रखिए। भाई आपको किसी ने कुछ खुसफुस करके बोल दिया जी मानसी जी शेयर अच्छा लगता है ले लीजिए, तो आपको जब जानकारी नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं? आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले जानकारी लेते हैं ना, कहाँ पे सस्ता है कहाँ पे अच्छा। तो शेयर बाजार तो आपकी मेहनत की कमाई है। तो नो व्हाट यू ओन। सेकंड, टाइम फ्रेम को बढ़ा दें। 2 या 3 साल का टाइम फ्रेम अगर हो तो ये फॉल आज जो हम बड़ा लग रहा है, ये हम बात भी नहीं करेंगे इसकी। जैसे आज हम यूक्रेन की बात नहीं करते हैं, आज हम कोविड के सेल ऑफ की बात नहीं करते हैं, आज हम 2024 में जो बजट के दिन हुआ तो हम बात नहीं करते हैं। तो ये फॉल इन कॉन्टेक्स्ट 6 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा। तीसरा, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम रखें। अगर आप लगता है जी भाई आज लेकर के कल बेचेंगे और कल लेकर के 1 महीने बाद 50% कमाएंगे, तो उस प्रकार की सट्टेबाजी में ना जाएं।